तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय आखिर कैसे चलता है? क्या यह एक सीधी रेखा पर चलता है या फिर एक चक्र पर? दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों में समय को काल चक्र कहा गया है। एक ऐसा चक्र जो न केवल हमारे जीवन बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार बना हुआ है। तो आइए आज हम काल चक्र का रहस्य जाने, इसमें छिपे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को पहचाने। दोस्तों, हिंदू धर्म में काल चक्र यानी समय का प्रतीक, इसे 4 युगों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ये युग एक क्रम में चलते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। इस चक्र को कभी न खत्म होने वाले कर्म का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, महाभारत और भगवत पुराण में लिखा है कि ये युग कैसे बदलते हैं और हर युग में मानवता का स्तर कैसे बदलता है और किस तरह से धर्म और अधर्म के बीच ये युद्ध चलता रहता है और समय का अंत होता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है। वेदों में कहा गया है कि काल चक्र भगवान विष्णु की लीला का एक हिस्सा है। समय का आरंभ और अंत भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से जुड़ा हुआ है। सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग में भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस चक्र के संचालन के रूप में मुख्य 3 स्तंभ माने जाते हैं। दोस्तों, स्कंदन पुराण में एक कथा है जहां ऋषि मार्कंडेय ने कालचक्र के रहस्य को समझने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने उन्हें यह दिखाया कि समय समय तो केवल एक भ्रम है, बल्कि असली सत्य तो आत्मा की अनंतता में छिपा है, क्योंकि यह अनंत है। इसीलिए हमें लगता है कि समय है और समय का अस्तित्व है। दोस्तों, उपनिषदों में ब्रह्मांड को भी कालचक्र के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन मिलता है कि समय का हर चक्र ब्रह्मांड के सृजन और प्रलय को नियंत्रित करता है। हर कल्प यानी कि 432 बिलियन वर्ष के बाद प्रलय होता है और फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। यह अनंत चक्र चलता ही रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन के हर पहलू पर काल चक्र का प्रभाव पड़ता है और काल चक्र के हिसाब से ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म इस चक्र का हिस्सा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकस्य कृत्य प्रभव, अर्थात मैं ही समय हूं, संसार को नष्ट करने वाला। समय के चक्र में फंसा हुआ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। अपने कर्मों के अनुसार ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना गया है कि काल चक्र को समझने का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। जो इस चक्र को ऊपर उठ जाता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और यही गीता का मुख्य संदेश है। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उन्होंने समय के महत्व को समझकर अपने प्राण उत्तरायण काल में छोड़ दिए और यही समय काल चक्र का सबसे शुभ समय माना जाता है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान में भी समय को सापेक्ष माना गया है। जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया था कि यह अवधारणा वैदिक ज्ञान के काल और अकाल के सिद्धांत से मेल खाती है और काल चक्र का रहस्य यह बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ चक्रकार चलता रहता है, चक्र के हिसाब से ही चलता रहता है, चाहे वह ग्रहों की गति हो या फिर हमारे जीवन का चक्र हो। दोस्तों, काल चक्र में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें अब तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि काल चक्र का केंद्र भगवान महाकाल है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इसी का प्रतीक माना जाता है, जहां समय रुक जाता है और आत्मा शिव में मिल जाती है और अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। दोस्तों, काल चक्र हमें ये सिखाता है कि समय का शुद्ध उपयोग करें और कर्म के अनुसार चलें, क्योंकि यही कर्म आगे जाकर हमारा समय बनेंगे और समय ही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। यह केवल समय का चक्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, हमारी आत्मा और इस पूरे ब्रह्मांड का सार है। इसलिए
इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, और अंततः जब आप इसे समझ जाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दूर नहीं है। इसे समझकर ही हम अपने जीवन का असली उद्देश्य जान सकते हैं। इसे समझकर ही हम ये जान सकते हैं कि मानव समुदाय का जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म क्यों हुआ, किस कारण से, किस उद्देश्य से हमें इस पृथ्वी पर आना पड़ा। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा समय का सम्मान कीजिए, समय के साथ ही अपने काम को कीजिए, उसे कल पर, परसों पर या बाद पर मत टालिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा गुरु है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।